अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मुबारका मुबारका मुबारका। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो कि एक बहुत बड़ा संग मील तय हुआ है। ना करते आखिर तरमीम मंजूर हो गई और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई। हम बतौर वकील आपको ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई। सारी तकरीरों का महवर और मरकज था कि सुप्रीम कोर्ट, इफ्तिखार चौधरी वाली सुप्रीम कोर्ट, साकिब नासूर वाली सुप्रीम कोर्ट, आटा बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट, लतीफ़ आसिफ सईद खोते वाली सुप्रीम कोर्ट आज वो नहीं रही। आज काजी फायज ईसा वाली रह गई। काजी फायज ईसा, तेरे जाने का हमें दुख तो है, लेकिन तुझे साथ सलाम है, खुदा की कसम साथ सलाम है। तेरे जैसा ईमानदार और तेरे जैसा सही मुनसिफ नहीं आएगा। और अगर माजी करीब में हम देखें, माजी करीब में जिसमें ये खोता, आटा, नासूर ये आए हैं, वो काजी फायज ईसा की जूती के बराबर भी नहीं है। 100 साकिब नासूर हो तो मैं कुर्बान कर दूं काजी फायज ईसा पे। 100 आटा बंदयाल हो, 100 आसिफ सईद खोते हो तो मैं उनके ऊपर कुर्बान कर दूं काजी फायज ईसा के ऊपर। काजी फायज ईसा, तुम अजीम हो, तुम इज्जत से घर जा रहे हो, इज्जत से। तुमने कोई लालच नहीं की। कल आजम नजीर तारन ने कहा है कि मैं 3 दफा काजी फायज ईसा को मिला हूं कि मुझे कोई दिल की बात बतानी है तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके घर जाना चाहता हूं। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनाब काजी फायज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं, और ये जो कुत्ते बिल्ले भौंक रहे थे कि काजी के लिए सारा कुछ हो रहा है, काजी के लिए हो रहा है, काजी ने अपनी अजमत साबित कर दी है। तुम काजी के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हो, आटा बंदयाल और खोसा। हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि यह आईनी तरमीम हुई है। इसमें बिल्कुल मेरिट को मद्देनजर रखा गया है। अगर 3 और मंसूर अली शाह, तुझे भी मुझे तेरे ऊपर भी बड़ा अफसोस है। तुम हमारे एज फेलो हो, तुम मेरे दफ्तर के साथ तुम्हारी ऐसे दीवार लगती है। मैं जानता हूं कि तुम बड़े बेहतरीन इंसान रहे हो, तुम बड़े बेहतरीन जज रहे हो, मेरिट पे करते रहे हो, लेकिन जब तुमने इमरान खान को हाथ लगाया, तुम सोने के थे तो तुम मट्टी बन गए। ये मैं बता रहा हूं। और तुमने वो साबित किया आखिरी दिनों में, कमेटी में ना बैठ के, बेंच में ना बैठ के, काजी फायज ईसा के खिलाफ बातें करके, मखसूस नशिस्तों की बार बार वजाहतें करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम इमरांडू हो। अब अगर कल या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम सुप्रीम कोर्ट में रहो। तुम्हें घर जाना पड़ेगा, घर जाना चाहिए तुम्हें। मुझे इसका अफसोस है मंसूर अली शाह का। मैंने बताया है कि हमने शुरू से वकालत इकट्ठी की है, वो ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं कहता हूं जब इमरांडू कोई हो जाए ना, हमने मौलाना फजल रहमान साहब की हक में मैंने कितनी वीडियो बनाई है, लेकिन जब वो इमरांडू हुए, मौलाना फजल रहमान भी, तो आप खुद बताएं कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि यार मौलाना साहब को ये नहीं करना चाहिए था। कहा है कि नहीं? उसके अपने पार्टी के लोगों ने कहा है। और अब मौलाना साहब ने कहते हैं जी मैंने सांप में से जहर निकाल दिया, वो कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा ये सांप और जहर अदलिया इफ्तिखार चौधरी वाली, ये आईनी तरमीम नहीं है मौलाना साहब। और मौलाना साहब भी आखिर में मैं आपको बता दूं मजबूरी के तहत आए, जब उनको पता चला कि मेरी अपनी पार्टी में बगावत हो रही है। मेरे 8 में से 3 MNA और जो सेनेटर हैं 5, उनमें से 3 सेनेटर बागी होने को तैयार बैठे हैं, तो मौलाना साहब ने आखिर में हामी भरी है। वो बिल्कुल वो उसी गाय की तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़िबा नहीं करना चाहते थे, तो बामरे मजबूरी उन्होंने ज़िबा की।
मौलाना साहब बामरे मजबूरी आए हैं, बीच में ये कहते रहे हैं कि मैं ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन चले एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अगर इख्तिताम अच्छा हो जाए तो कहते हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सब ने बेहतरीन तकरीरें की हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे अच्छी तकरीर की है, मैं समझता हूँ। शहबाज शरीफ ने बेहतरीन तकरीर की है। ख्वाजा आसिफ ने बेहतरीन तकरीर की है। सिर्फ एक तकरीर के ऊपर एतराज़ है, वो उमर अयूब, जो अपने लीडर के लिए बटेरे चरगे मुर्गे मांगता रहा कि वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ ये नहीं है। शर्म करो, कौमी मसले हैं और तुम एक खोते को लेके बैठे हो। तुम्हें आप एहसास हो जाना चाहिए, और तुम सब बिकाऊ माल हो, यकीन करो सब। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये उमर अयूब जो इधर बोल रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी तहरीक का सबसे बड़ा लोटा है। साइकिल के ऊपर इसने निशान लड़ा, नवाज शरीफ के साथ इसकी तस्वीर, इमरान खान के साथ इसकी तस्वीर। आज ये बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो उनको हमने बोलने की तौफीक हुई है तो हम पर ही बरसने लगे। ऐ पत्थरों हम पे बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। ठीक, तो ये ऐसे लोग हैं। तो आप सब लोगों ने जो इसमें हिम्मत से काम लिया है, कार्रवाई की है, वो हुई है। अब एक आखिरी वो रह गया है, आसिफ अली जरदारी साहब, आपने जो आज हलफ साइन करने थे वो सुबह 6 बजे करने थे। साइन कर दो, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। मंसूर अली शाह की सूरत में कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। कह रहे हैं कि आज बिल्कुल लास्ट डे है, आज आप कर दें। अब आईनी अदालतें बन रहे हैं, अवाम को इसका इंसाफ मिलेगा। और सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बताऊं, कितनी बड़ी बात हुई है कि जो हमारे मुल्क में जब से पाकिस्तान बना है, सूद के खिलाफ हम मुतालबा करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आइन में लिखा गया है कि जनवरी 2028 तक सूद को मरलावार ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इसके लिए कौम को अलहदा मुबारकबाद हम दे रहे हैं कि सूद के ख़ात्मे के लिए एक सूद फ्री मुल्क पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सूद का ख़ात्मा जनवरी 2028 में आइन में लिख दिया गया है। ठीक, ये भी बहुत बड़ी मुबारक हो। तो इसका सेहरा मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है। ठीक है, तो बाकी लोटे कौन कौन बने ने पूछ रहे ने लोग। 6 PTI के बंदे लोटे बने हैं, 6। अब उनको जिस तरीके से मर्जी करें, ये सारी PTI बराए फरोख्त है। और इमरान खान अब जो तुम्हारे गिर्द वो फंदा डाला था ना, हुण ओदे टाइट होने दा वेला आ गया। बस अब वो टाइट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर आपके फितने का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे मुल्क के ऊपर जिसने भी बुरी निगाह डाली है वो महफूज नहीं रहा, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान हो या हो या कोई भी हो। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की और उसके पॉजिटिव रोल को अदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुबारक हो सबको। सारी रात आप जाग रहे थे, मैं भी जाग रहा था। अब नाश्ता वाश्ता किया तो ज़रा ताकत आई है। मैंने कहा आपको बड़ी लाख लाख मुबारक, ढेरों मुबारकें हों। बहुत सारा काम सीधा हो गया है, अब आखिरी उसके ऊपर दस्तखत होने हैं। जो ही दस्तखत होंगे नया कानून बन जाएगा। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी लड़ लगे हुए हैं। जितने ये सियासी केस हैं ना, ये आईनी केस हो गए यकदम। अब इसके कल से इसके ऊपर समाअत नहीं होगी। आज जो होनी है हो गई है, कल से इसके ऊपर समाअत नहीं होगी। और मंसूर अली शाह साहब मज़ाहिया तौर पे कह रहे थे कि हुण हर वेले दसना पड़ेगा कि ये आईनी केस है या गैर आईनी केस है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा सबको। और इसी तरह आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, पूरे चारों सूबों में भी बनेंगे और हर जगह बनेंगे। और पार्लियामेंट सुप्रीम हुई है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। हम सबको मुबारकबाद देते हैं। राणा सनाउल्लाह को मुबारकबाद, ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद, आज़म नज़ीर तारड़ को मुबारकबाद, नवाज शरीफ को मुबारक।
नवाज शरीफ ने जो शेर आप वहाँ सुनाया है कि तुम जहर देते हो और वो हमें पीना पड़ता है और नहीं पीते तो आप कहते हैं आपको मरना पड़ेगा, नहीं मरते तो कहते हैं आपको जीना पड़ेगा, ये इसका मतलब था। उन्होंने किया, बहुत पजीराई हुई है। और आपको अगली खबर इधर मैं देता जाऊं कि इसी हफ्ते जो आज ये हफ्ता हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना है अपने चेकअप के लिए, वहाँ वो जा रहे हैं। फिलहाल सत्ते खैरन है, आगे देखें माहौल कैसा बनता है। पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई है, बुरी तरह शिकस्त हुई है और हुकूमत को ढेरों मुबारकबाद कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अल्लाह करे ये जो तरामीम हुई हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्रेक के साथ। अल्लाह हाफिज़।